प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय। बड़ी सौभाग्य की बात है, आज श्री सद्गुरु भक्ति योग सत्संग केंद्र शिवान द्वारा सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। कहते हैं भगवान नाम का धन संतों के पास होता है, खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। उस नाम की महिमा में इतना गुण है कि चौरे में पड़ा रहे कोई छूने वाला नहीं, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। देखिए, सांसारिक धन समस्या लेकर आती है, लेकिन भगवान नाम के धन कहीं पड़ा रहे, कहीं छोड़ दीजिए, कोई उसको छूने वाला नहीं। पिछले सत्संग में बात आई, वह कौन सी शक्ति है जिसे हमें प्रेरित करती है कि आप उस पथ पर चलो जिस पथ पर आपके माता पिता, आपके गुरुवर, आपके पूर्वज चले। वह ऊर्जा कौन सा है उसे हमें जानना है। हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे हमारा कल्याण हो, समाज में हमारा नाम हो, हमारे माँ बाप का सर झुके नहीं। ऐसा क्या हम करें जिससे हमारे गुरुदेव खुश रहें, जिसने हमें यहाँ भेजा वो खुश रहे। इसीलिए श्री सद्गुरु भ्यो नमः भक्ति योग आश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी आप लोगों के बीच कुछ कह रहा हूं, सुनिए। लिखे हैं, परहित बस जिनके मन माही, अतिन कछु जग दुर्लभ कुछ नाही। संसार के दृष्टिकोण से इसका अर्थ हुआ कि जो दूसरे का हित करता है उसका हित सदैव परमात्मा करते हैं। पर दूसरा हित का मतलब सारे लोग जानते हैं कि किसी के हित में काम करना चाहिए। तो परहित जो कार्य करता है, दूसरे के हित में करता है, वो सदैव खुश रहता है, परमात्मा उससे खुश रहते हैं। परहित क्या है? तो परहित का मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो परहित समाज हो गया, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह परहित क्या है? वह परहित हमारी इंद्रियां हैं। ये हमारा हाथ है, ये हमारी आंख है, ये हमारी पैर है, ये हमारा वो जो आवाज निकल रहा है वो परहित है। जैसे अभी आप लोग सोचेंगे कि ये तो मेरे अंदर है तो मेरा परहित कैसे हुआ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहीं पे भेद है अध्यात्म में और शास्त्र में। शास्त्र आपको सामाजिक दृष्टिकोण से बताता है कि आपको समाज में ऐसे रहना है। सेम जो आपके अंदर है वही बाहर है। कहीं सुने होंगे आप लोग कि जस अंदर तस बाहर देखा, यानी जो बाहर में दिखता है वही आपके अंदर भी है। अब यहां बात आती है कि परहित, ये मेरी जो इंद्रियां हैं वो परहित कैसे है? थोड़ा विचार कीजिए कि जब हमारा जन्म हुआ
जब हम इस दुनिया में आए तो हमारे पास क्या था? हमारे पास सिर्फ शरीर था। ये शरीर था, हाथ था, लेकिन हाथ काम नहीं कर रहा था। ये आंखें थी, लेकिन आंखें देख नहीं रही थी। ये पैर था, लेकिन पैर चल नहीं रहा था। ये मुंह था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। ये सब कुछ मेरे अंदर थी, लेकिन ये कार्यरत नहीं थी। था? आप लोग भी सोचिए कि जब बच्चा जन्म लेता है, क्या उस समय जन्म लेने के तुरंत क्या वो बोलने लगता है? नहीं बोलता है। और जैसे ही जन्म लेकर बाहर आता है तो वहां जो सामाजिक रूप में जो धागरिन रहती है, जो नर्स रहती है, वो तुरंत उसको उठाती है और उसके ऊपर से जितना भी झोल होता है, जो होता है ना, जो लपटाया हुआ रहता है, उसको सब साफ करती है। और जैसे ही वो साफ करना स्टार्ट करती है तो उसी समय प्राकृतिक अपना शक्ति उसमें प्रदान करने लगती है। देखिए, माचिस में अग्नि है, लेकिन जैसे ही उसको जलाते हैं तब अग्नि दिखाई देता है। तो उसी तरह से जैसे हम इंसान धरती पर आते हैं तो हमारे अंदर प्राकृतिक की शक्तियां भर जाती हैं। और जैसे ही प्राकृतिक की शक्ति भर जाती है तो वही नर्स, वही धागरिन कर्म से, जैसे ही वो लोग अपना कर्म मेरे शरीर से करना स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही हमें बोलना आ जाता है। पहला चीज कि हम बोलना सीखते हैं, कां कां कां। जन्मते तो नहीं बोलते हैं। जब हमको धागरिन उल्टा करके जब मारती है पीछे से तो हम बोलना स्टार्ट करते हैं, यानी वो शक्ति कहीं से मिला। उसके बाद हम धीरे धीरे जब सुला देती है तो पैर चलाना स्टार्ट करते हैं। जब आंख हमारा नहीं खुलता है तो सब साफ करती है, आंख खुलता है तो हम देखना स्टार्ट करते हैं। सेम यही कहानी है। सेम यही कहानी है जो धीरे धीरे जन्म के बाद जो शक्तियां हमें मिलती गई वही परहित है। और जैसे ही हमारी युवा अवस्था आई, जैसे हम वृद्धावस्था में गए, तो जिस तरह से जन्म समय ये धीरे धीरे आते गया, उसी तरह से वृद्धावस्था में ये धीरे धीरे चला जाता है ना। धीरे धीरे हाथ काम करना बंद कर देता है, पैर चलना बंद कर देता है। बोलते हैं कि घुटने में दर्द हो रहा है, नहीं चल पाएंगे, होता है ऐसा। आंख देखना बंद कर देता है। आप लोग देखे होंगे बहुत लोगों का आंख अब देखना बंद कर दिया। बोलना बंद हो जाता है धीरे धीरे। और लास्ट में क्या होता है कि सारी दुनिया कहती है कि अब ये इनका समय आ गया है, ये अब जाएंगे। क्यों भाई? तो जितने दिन वो परहित आपके साथ थे तब तक तो आप मजे में थे भाई। उनके हित, वो आपको कुछ दे रहे थे, आप उनको कुछ दे रहे थे। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये लोग जो आए हैं, ये लोग हमेशा नहीं रहेंगे, एक न एक दिन ये लोग चले जाएंगे। तो हमारे महाराज जी, श्री सदगुरु भ्योनमा भक्ति योग आश्रम के महाराज जी, खलवा धाम के महाराज जी एक बार बोले थे कि हो देखबा हो, जब अपने परहित के रक्षा करबो तब लोग हो तारे के रक्षा करिए। जब तू अपना इंद्री के अपना बस में करबो, जैसे आंख बा तोहरा का देखे के बा, ओकरा के का देखब तब न वो कंट्रोल में रही। पैर बा कहाँ लेके जइबो ये तो तहरा सोचे के बा। ये तो तहरा सोचे के ना बा कि एकरा के हम कहाँ लेके जाएं। वो तो नहीं सोचेगा, वो तो पराया है, वो आया है फिर चला जाएगा। वो
फिर चला जाए। तो जो संत होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं। वो अपने इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं। ये आंखें क्या करेगी वो जानते हैं, वो दिखाएंगे कि अच्छा चीज देखो। ये जुबान है क्या बोलेगी, वो विचार करते हैं कि हमें क्या बोलना है। ये पैर है, वो देखते हैं कि नहीं वहां झगड़ा हो रहा है, वहां इसको ले जाने लायक नहीं है, इसलिए कि वो नहीं जानते हैं, वो अज्ञानी हैं, इसलिए वो लड़ रहे हैं। लेकिन जो ऋषि महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, जो गार्जियन होता है, वो समझता है कि क्या गलत